ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई और विकल्प नहीं होता। अक्सर होता है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो जो आपने लक्ष्य ठान रखा है, तो उसके लिए जो जर्नी है आपको उसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी ब्लॉग। इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए, सुबह हो गई है, दीदी की एक्सरसाइज चालू हो गई है। जैसा कि हम बताते रहे हैं कि एक्सरसाइज को गैप मत करिए और आप भी करिए डेली 10 मिनट। मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहती हूँ। देखिए, बटरफ्लाई आसन था, ये भी आप बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते कर सकते। कुछ आसन तो ऐसे हैं कि अगर आप वीडियो भी सुन रहे हैं बैठ के या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब लिखने वाला काम ना कर रहे हैं, तो आप बैठे बैठे भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये आसन है, आपको इसके लिए लेटना कंपलसरी है, लेकिन जो हमसे बैठ के हो पाएगा उसको क्यों ना हम कर लें। हम योगा एक्सरसाइज के नाम से दूर भागते हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, मुझे लगता था कि योगा करने से टाइम वेस्ट होता है, आधा घंटा 1 घंटा उधर जाएगा, इससे अच्छा मैं अपना पढ़ लूँगी। बट फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। आप जैसे डेली खाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं और पढ़ाई करते हैं, खाना बनाते हैं आप लोग, तो इसको भी उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये मिस ना हो पाए। अगर आपने इसको ऐड कर लिया अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे। और आइए, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि योगा एक्सरसाइज पे मैं डेली ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग डेली परफॉर्म करते हैं और रिकॉर्ड होता है, तो सामने जब ये चीज़ें होती रहती हैं तो सोचती हूँ कुछ ना कुछ बोल दूँ, क्योंकि आपको भी करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोग से बोलती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है बोल सकती हूँ, क्योंकि देखिए, हम लोग विभाग का कुछ नहीं कह सकते, लास्ट मोमेंट पे वो लोग क्या कर दें। पर मैंने एक वीडियो में बताया था कि DSSB का कैलेंडर जारी हो गया है। अभी ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है, पर न्यूज़ आई है अंदर से। होता नहीं है कि एक क्लू मिल जाता है, तो फिर वहाँ से पता चला था। अभी आपको कैलेंडर, ये जुलाई मंथ चल रहा है, ये लास्ट तक, जुलाई के लास्ट तक आपको कैलेंडर मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे। तो मैं बता देती हूँ, जो भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, TGT की, सब्जेक्ट कुछ भी हो, तो वो लोग सतर्क हो जाएं। उनका एग्ज़ाम सितंबर में 90% होने के चांसेस हैं। तो आपकी प्रिपरेशन, अगर अब तो हो ही गया होगा, जिसने भी फॉर्म भरा होगा वो प्रिपरेशन कर ही रहा होगा, उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोग को कि कैसे तैयारी करें पेपर 1 में। एक्चुअली बात ये है कि पहले जो चला आ रहा था कि पेपर 1 में 40% और पेपर 2 में 40% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आपको 40% नहीं होता है, तो अगर पेपर 1 में आपका 40% नहीं है, तो आप पेपर 2 की आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो ये चीज़ पहले से चला आया है, ये कैंसिल नहीं हुआ है, ये चीज़ अभी भी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है, तो पेपर 1 भी आपको 40% तो एनी हाउ चाहिए ही। अगर आप पेपर 2 में अच्छा कर लेते हैं, 80% कर लेते हैं, तो 50% तो इसमें आप पेपर 1 में अच्छा करिए। इसके लिए क्या है, आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं बता देती हूँ, अभी CPO और CHSL का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि TCS करवाया है, जिसने TCS ने करवाया है। और आपको मैं बता दूं, SSC और DSSB का एग्ज़ाम दोनों TCS करवाती है। तो जो उसके क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व करिए। आंसर सीट भी आ गई है, आंसर की डाउनलोड करिए, और उसका एक एक पेपर हर दिन का अलग अलग है, उसको सॉल्व करने के लिए बैठिए। उससे क्या होगा ना, आपको पेपर को एनालाइज करेंगे कि कौन से पेपर कौन से टॉपिक से, जैसे GS वाला पोर्शन करेंगे तो GS में कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल से पूछ रहा है या फिर डीप पूछ रहा है, तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। मैं इतना बता देती हूँ, पेपर 1 के लिए अगर आप ये CPO और CHSL की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो DSSB का जो क्वेश्चन पेपर आएगा इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि जो SSC का पेपर है वो TCS काफ़ी ज़्यादा उसका हाई लेवल बनाता ही है ऑलरेडी। तो अब इससे ज़्यादा हाई नहीं करना चाहिए। तो आप बस चुपचाप, अब आपके पास टाइम कम है, 1 से 2 महीने मान के चलिए, सिर्फ आपके पास 1 महीने है, और पेपर को लीजिए, आंसर शीट डाउनलोड करिए और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मैथ्स पोर्शन, देखिए उसमें भी अरिथमेटिक मैथ्स आता है, तो इसमें भी है, और आप सॉल्व करने में लग जाइए, ठीक है। अगर आप 20 में से 17 या 18 नंबर भी पाते हैं, ये बेस्ट है, बेस्ट है आपके लिए,
क्योंकि 40% ही चाहिए, पर अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है ना। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको जैसे 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 20-20 मार्क्स जो है पर सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। आपको कहाँ से कैसे क्या करना है, बहुत सारा डाउट रहता है लोगों का। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या लास्ट मोमेंट पे उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं बताऊंगी कि जयदीप सर का 1-2 वीडियो लास्ट का इंग्लिश ग्रामर के लिए स्पेशली, क्योंकि ग्रामर ही आता है, कंप्रीहेंशन आता है, उसको तो आप कर लेंगे, पैसेज होता है जो, ठीक है। और उसके लिए आपको जयदीप सर का हो है, एसएससी के सर हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाए हैं। 1-2 वीडियो वोकैब का है, क्योंकि वोकैब बहुत पूछा जाता है। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे ना तो पैसेज में से भी वोकैब पूछा जाता है, तो वोकैब को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स तो वोकैब में सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह करके ही पूछ लेते हैं और मीनिंग भी पूछ लेते हैं। तो आप वो वीडियो जाकर देखिए। और हिंदी के लिए मैं बोलूँगी कि अरुण सर का हिंदी ग्रामर के लिए, क्योंकि ग्रामर ही आती है, अरुण सर और अमरनाथ सर, अरुण सर की वीडियोस पहले देखिए, उन्होंने बना रखा है। और अगर आपको डीप, वैसे आपके पास टाइम तो है नहीं कि अमरनाथ सर के वीडियो देखें, पर हाँ आर एस्पिरेंट्स अमरनाथ के सर के वीडियो ज़रूर जाके देखिए, उनके चैनल को फॉलो करिए। मैं ये कैसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैंने उनको फॉलो किया है, मैंने हिंदी के सारे लेक्चर देख डाले हैं आर के लिए, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी और आप जाइए देखिए, खुद आपको पता चलेगा। मैथ्स के लिए मैं बोलूँगी पवन राव सर हैं यूट्यूब पे, गगन सर हैं, बलविंदर लाइव एक चैनल है, उसमें जो है सर हैं, वो क्वेश्चन पेपर CPO CDS इन सब का डाल रखा है उन्होंने, आप उन्हें जाके फॉलो करिए। और उनकी मेन एक अच्छी बात मुझे ये लगती है, वो शॉर्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चन को करवाते हैं और काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो वो अगर आपके पास कम टाइम है आप उन्हें जाके देखिए। और हाँ, अगर आपको पेपर 2 की तैयारी करनी है तो आप शंकी मैथ सर के चैनल को जाइए, उनके चैनल पे काफ़ी वीडियोस पड़े हैं DSSB TGT मैथ्स के लिए। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगी, पेपर 1 के लिए बता दिया है मैंने, उन टीचरों को फॉलो करें, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, क्रेजी जीके ट्रिक, पहले तो आप वो पेपर सॉल्व करेंगे और जीके ट्रिक वाले वीडियोस देखिए, क्योंकि वो जो है काफ़ी ऑथेंटिक बताते हैं और इजी वे में कैसे लर्न करें उसे भी हमें सिखाते हैं। तो उस चैनल को जाके वीडियो देखिए। रीजनिंग के लिए अगर आपका बेसिक नहीं कंप्लीट है तो वाईफाई स्टडी पे दीपक सर हैं, उनका चैनल जाके फॉलो करें, और पीयूष सर हैं, उनका वीडियो देखें, ठीक है। आपको क्या करना है रीजनिंग के लिए, मैं यही कहूँगी, बेसिक आपका अगर ठीक है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, उसमें अनसॉल्व दिए रहते हैं, जैसे 1500 प्लस अनसॉल्व प्रीवियस ईयर के रहते हैं, तो उनको सॉल्व करिए जाके। और आपको जिस टॉपिक से क्वेश्चन फंस रहे हैं ना, उस टॉपिक्स को नोट डाउन करिए और उसी जैसे आपका सीटिंग अरेंजमेंट फंस रहा है तो आप उसी चैप्टर को जाइए और उसी को करिए। अपना टाइम जो आ रहा है उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। और अभी तक D3 1 महीने में तो आपको इतना कुछ कर लेना है। पेपर 1 तो आपको एनी हाउ कर ही लेना है, 1 महीना बहुत है आपके लिए। 15 से 20 दिन में आपको पेपर 1 की तैयारी करनी चाहिए, और क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। सितंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और DSSB के सारे PYQ जो हैं उसको आप करिए। इस बार जो है 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, 2022 के जितने भी दिन एग्ज़ाम हुए, आपको बता दूं कि एक दिन में एग्ज़ाम नहीं होता है, तो कई दिन लगते हैं। तो जाइए और सारे दिन का वीडियोस देखिए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 के लिए मैं यही सिलेबस बताऊंगी कि 6 से लेकर PG तक इसमें आते हैं, ठीक है। और पेपर 2 200 मार्क्स का रहता है और ऑल टोटल नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4, ठीक है। और 3 घंटे का टाइम है आपके पास और इंटरव्यू नहीं है। इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है, एक तो आपको TGT और PGT की पोस्ट मिल रही है सिर्फ एक एग्ज़ाम देने पर, ठीक है। क्यों ना मेहनत, आपका एग्ज़ाम का फॉर्म बहुत टाइम पहले भरा गया था और अब तो एकदम नज़दीक आ गया है, ठीक है। पर जितना आपने पढ़ा है अच्छा ही पढ़ा होगा। और सीटेड पेपर 2 इसके लिए आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो DSSB से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर आंसर आपको करूँगी, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और ये देखिए 4.5 घंटे की स्टडी हुई थी मेरी। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट ठीक है, मैं थोड़ा इम्प्रूव और करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।